नमस्कार, आप देख रहे हैं आचरण न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीवा शर्मा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दहेज उत्पीड़न के मामले को लेकर गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि झूठे मुकदमों में फंसने से न सिर्फ आरोपी को मानसिक आघात होता है, बल्कि परिवार के रिश्तों में भी दरार आती है। सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवादों में ऐसे आरोपों को लेकर अदालतों को आगाह किया है और कहा है कि भले ही आरोपी बरी हो जाए, लेकिन अपमान के निशान कभी नहीं मिट सकते। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 498A के रिश्तेदार शब्द की परिभाषा को और सटीक बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है, ताकि इस कानून का दुरुपयोग रोका जा सके। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर कई बार सवाल उठाए हैं। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दहेज उत्पीड़न के मामले में तुरंत गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए और पहले पूरी जांच भी की जानी चाहिए। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 498A के तहत तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए परिवार कल्याण समिति की जांच का भी सुझाव दिया था। हालांकि 2018 में इस समिति के गठन पर सवाल उठाए गए थे। इसके अलावा हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट और केरल हाईकोर्ट ने भी दहेज उत्पीड़न कानून के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की थी। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार हर साल दहेज हत्या के हजारों मामले दर्ज होते हैं और 2022 में 6450 दहेज हत्या के मामले सामने आए थे, जो दर्शाता है कि दहेज के कारण हर दिन औसतन 18 महिलाओं की मौत हो जाती है। इसके बावजूद दहेज उत्पीड़न और दहेज हत्या से जुड़े कानूनों का दुरुपयोग लगातार बढ़ रहा है और इस पर कई सवाल उठाए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल की शुरुआत में घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न के कानूनों को दुरुपयोग किए जाने वाले कानूनों में से एक बताया था और ये भी कहा था कि इन मामलों में आरोपियों के खिलाफ गहन जांच की जानी चाहिए। इसके अलावा 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि महिलाओं को ये स्पष्ट रूप से बताना होगा कि कब, कहां और कैसे उनके साथ क्रूरता की गई, क्योंकि सिर्फ ये कहना ही क्रूरता हुई पर्याप्त नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि इन कानूनों को लागू करने के बावजूद उनका कन्विक्शन रेट इतना कम क्यों है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार धारा 498A के तहत केवल 18% मामलों में ही दोषी साबित होते हैं। यही नहीं, दहेज हत्या के मामलों में भी केवल 33% ही दोषी पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अधिकांश मामलों में आरोपियों को बरी कर दिया जाता है और इस कारण कानून का सही तरीके से कार्यान्वयन भी मुश्किल हो जाता है। इन सब के बावजूद दहेज उत्पीड़न और दहेज हत्या से जुड़े इन कानूनों को लेकर लगातार विवाद उठ रहे हैं। हालांकि इन कानूनों के उद्देश्य को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि वे महिलाओं को उनके प्रति और ससुराल वालों की क्रूरता से बचने के लिए बने हैं। लेकिन क्या समय नहीं आ गया है कि इन कानूनों में सुधार किया जाए, ताकि महिलाओं को सही न्याय मिल सके और निर्दोष लोगों का उत्पीड़न भी रुके। ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और जानकारी के लिए बने रहे आचरण न्यूज के साथ। धन्यवाद। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।